इंजीनियर्स के लिए एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने नॉन टेक्निकल डोमेन में अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि एमबीए, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। सैलरी इसमें अच्छी खासी रहेगी। कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जहां पर आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कुछ एक्सपीरियंस नहीं भी चाहिए, ऐसी भी वैकेंसीज हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरह का, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें शॉर्ट इंफॉर्मेशन अभी इसमें दी गई है। जल्द ही इसका फुल नोटिफिकेशन कल तक जो है वो जारी हो जाएगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी और डिटेल में हम बात करेंगे। तो इसमें आज हम बात करेंगे पोस्ट कौन-कौन सी है, क्या एलिजिबिलिटी माँगी गई है, कितनी सैलरी होगी, एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो कितना चाहिए। तो वो सारी बातें आप तक पहुँच सकें, उसके लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को अंत तक स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, डिटेल में देखिएगा और कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है। सबसे पहले तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स। उसके बाद इस तरह का कुछ पेज जो है वो ओपन होगा। इस पे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आएगा उसको भी सेलेक्ट कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि जो भी इस तरह की जो वैकेंसीज मैं रोज़ाना इस चैनल पे लेके आता हूँ वीडियोस उनकी, उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वो तभी मिलेगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो अभी जाइए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये जारी किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सभी ने सुन रखा होगा। तो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्टेड पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। वैकेंसीज की अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे ग्रेड ए में कौन सी वैकेंसी है उसकी पहले बात करेंगे। तो ग्रेड ए में है वैकेंसी इंजीनियर्स की। उसके बाद ग्रेड ए में वैकेंसीज हैं लॉ ऑफिसर्स की। उसके बाद ग्रेड ए ज़ीरो में वैकेंसी है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की। उसके बाद वैकेंसी है ग्रेड ई ज़ीरो में जूनियर इंजीनियर्स जूनियर ऑफिसर्स की। इसमें अगर पे स्केल की बात करें तो जो ए ग्रेड की वैकेंसीज हैं उनमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर की होने वाली है, और जो ए ज़ीरो ई ज़ीरो की जो ग्रेड की वैकेंसीज हैं उनमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 टू 80,000 के बीच में होने वाली है। अब यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें आपकी, तो जो आपकी इंजीनियर्स की पोस्ट है उसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और ये इंजीनियरिंग की डिग्री जो है आपके पास केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं। अब इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस कौन-कौन एलिजिबल हैं, उसकी जानकारी मैं आपको तभी दे पाऊँगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। तो कल इसका वीडियो जो आएगा उसका वेट करिएगा। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि जब वो वीडियो कल अपलोड हो हमारा, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो इसमें ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो कौन कौन होंगी, उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाने वाला हूं जब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो उसमें डिटेल में पता लगेगा कि और कौन कौन सी इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं आपको, इसी सेम पोस्ट में मार्केटिंग डिसिप्लिन भी है, जिसके लिए अगर किसी कैंडिडेट ने एमबीए किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए में स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए वो भी जानकारी आपको उस नोटिफिकेशन के आने के बाद मिलेगी। अब ये जो आपकी पोस्ट है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। बिना किसी एक्सपीरियंस के आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है
लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट, उसके लिए लॉ में पढ़ाई की होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट, जिसके लिए आपने क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री में अपनी क्वालिफिकेशन जो है की होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब इसमें डिटेल में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, जब वो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकता हूं। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो है जूनियर इंजीनियर स्लैश जूनियर ऑफिसर्स की। इसके लिए आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या फिर सेफ्टी में। बाकी जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस होगी उसकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। और इस पोस्ट के लिए भी आपका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितनी भी इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं, जो टेक्निकल वैकेंसीज हैं, उसके लिए बिना किसी एक्सपीरियंस के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। इसके लिए बात करें कब से लेके कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, तो 12 अगस्त 2026 से लेके 31 अगस्त 2026 के बीच में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 24 सितंबर 2026 को इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप किस एरिया में जॉब देख रहे हैं या किस स्टेट में जॉब की जानकारी चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो क्वेरी किस एरिया किस स्टेट के अकॉर्डिंग है उसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।